हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। जब भी आप ये रीडिंग देखोगे उसमें एक हफ्ते से कम टाइम के लिए रीडिंग होगी एप्लीकेबल। तो इट्स गोना बी अ टाइमलेस रीडिंग। जब भी आप रीडिंग प्ले करोगे उससे एक हफ्ते के अंदर अंदर क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। इसमें हम एक कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे और कलर कार्ड्स भी ऐड करेंगे जस्ट टू गिव यू एडिशनल गाइडेंस कि कौन सा कलर आपके लिए लकी रह सकता है इस टाइम फ्रेम के अंदर। सो यार, रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रिचार्ज करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो बाकी सर्विसेज जो मैं ऑफर कर रही हूँ वो भी चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो लेट्स सी क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में। लेट्स फाइंड आउट। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, विद द हेल्प ऑफ डिवाइन आपके और आपके पर्सन के दरमियान में कुछ इश्यूज जो है मुझे लगता है कि रिजॉल्व होने वाले हैं। चाहे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको जस्टिस मिलेगा या फिर आप नहीं कर रहे, इट डजेंट मैटर, लेकिन कुछ ना कुछ आप दोनों के कनेक्शन के अंदर जो हार्मनी है वो वापस आने वाली है आप दोनों के दरमियान में। कहीं ना कहीं जो इश्यूज हैं वो विद द हेल्प ऑफ डिवाइन जो है रिजॉल्व होंगे। सो मेक श्योर कि आपको जो भी इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, उसके बारे में यू लेट द गॉड दैट यू बिलीव इन नो कि क्या इश्यूज हैं, आपको क्या मसले हैं, क्या चीज़ें हैं जो आप दोनों को राइट नाउ जो है हार्मनी नहीं लाने दे रही कनेक्शन के अंदर। सो वट एवर योर कंसर्न्स आर, उसके अकॉर्डिंगली आपको हेल्प गाइडेंस जो है वो ज़रूर मिले ताकि आप अपने कनेक्शन को आगे बढ़ा सको। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं जस्टिस जो है अपनी लव लाइफ को लेकर अपने पर्सन के साथ मिलने वाला है। चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, सिंगल हो, कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत होता आया है लव लाइफ में तो आपके जो मैटर्स हैं विद रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ वो सही होने वाले हैं। मसले ख़त्म होने वाले हैं, रिजॉल्व होने वाले हैं। Let's see more cards here. Two of Wands, Three of Pentacles. Um, एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी यहाँ पर, आप अगर स्पेशली कोई मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो टू मैनिफेस्ट द लाइफ दैट यू डिज़ायर विद योर पर्सन, कोशिश करो कि ये टूल्स एंड टेक्निक्स किसी के साथ शेयर नहीं करो। किसी को मत बताओ कि आप क्या कर रहे हो या क्या करने वाले हो अराउंड योर लव लाइफ। जो भी होता है कीप इट बिटवीन यू एंड योर पर्सन, क्योंकि अगैन उसमें आपको बुरी नज़र लगने की चांसेस हैं। एंड आई होप कि ऐसा ना हो, लेकिन उसके लिए आपको अपनी मैनिफेस्टेशन जो है वो अपने तक रखने की ज़रूरत रहेगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। एस ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रही है आने वाले दिनों में, हो सकता है कि आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी लव लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने की कोशिश जो है वो होने दो लोगों के एंड से। हो सकता है कि इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें कुछ लोग आपकी लव लाइफ में। मेक श्योर कि आप अपना दिमाग जो है उसको एक्टिवली ऐसी किसी भी सिचुएशन को एक्टिवली जो है रिस्पॉन्ड करो, और एनीथिंग दैट यू हियर अबाउट योर लव लाइफ, अबाउट योर पर्सन, अबाउट योर सिचुएशन, आपने उस चीज़ को शट अप कॉल देनी है। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई आपके माइंड में कुछ नेगेटिव फीड डालने की कोशिश करे अराउंड लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, आपका स्पेसिफिक समवन। तो कोशिश करो कि वो चीज़ आप इग्नोर करो और अपने आप को फोकस्ड रखो टू व्हाट यू वांट। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको कोई कहता है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, आप जो चाह रहे हो आपको नहीं मिल सकता, और इस तरह की चीज़ें अगर आप सोच रहे हो, मजबूर हो रहे हो आपके लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से, यू नीड टू स्टॉप बीइंग विद दोज पीपल जो आपको ड्रीम बिग करने से रोकते हैं। सो मेक श्योर कि आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में इन्फ्लुएंस नहीं होने दो आने वाले दिनों में स्पेशली। whatever you desire, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपको वो मिलेगा। आप नया स्टार्ट चाह रहे हो, एक हैप्पी बिगिनिंग चाह रहे हो अपनी लव लाइफ में विद अ न्यू पर्सन, विद अ पास्ट पर्सन। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, लोगों का इन्फ्लुएंस जो है उसको साइड पे करो, और वो क्या कहते हैं आपको क्या नहीं कहते हैं, डोंट लिसन टू देम। कोई भी आर्ग्यूमेंट फाइट पिकअप करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आप अपनी डिज़ायर्स जो है वो आप हासिल कर सकते हो। यू नीड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम मेंटल ब्लॉक्स जो कि लोगों की वजह से शायद आपके दिल में दिमाग में ज़्यादा आते हैं, जहाँ पर शायद आपका पर्सन आपको कमिट अगर नहीं कर रहा
तो आपको शायद लोग कहेंगे कि इसने तो तुमसे शादी ही नहीं करनी, या ये तो तुम्हें यूज़ कर रहा है, या इस तरह की कुछ बातें आपके जहन में हो, जिसकी वजह से आप अपना कनेक्शन जो है लिव इन द मोमेंट ना करते हुए ख़राब भी कर सकते हो। स्पेशली उन लोगों के लिए मैं कहूँगी जो लोग वैसे तो हैप्पी हैं एक दूसरे के साथ, वैसे तो आपका पर्सन आपको वैल्यू करता है, टाइम देता है, बातचीत करता है, बट समहाउ कनेक्शन आगे नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहा। इन दैट सिचुएशन स्पेशली डोंट लिसन टू अदर पीपल। अगर आपका कनेक्शन ऑलरेडी टॉक्सिक है तो देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों की बात सुनते हुए आगे मूव ऑन करो। सो डिपेंड करता है कि आप कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, एंड देन अकॉर्डिंगली उस मैसेज को पिक करो। सो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिन जो है आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आएँ, लेकिन मैटर ये करेगा कि आप किस तरह से पूरी सिचुएशन को डील कर रहे हो। क्या आप होपफुल हो, पॉजिटिव हो, या फिर आप लोगों की कहनों पे आकर सैड हो, अपसेट हो। इट विल जो आपकी एनर्जी है करंट वाली, वो डिटर्मिन करेगा। कुछ लोगों के लिए आप अपनी लव लाइफ ख़राब कर सकते हो, कुछ लोगों के लिए आप अपनी लव लाइफ सुधार सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपका फोकस किन चीज़ों पे, किन बातों पर है। हैप्पीनेस, यू एज अ कपल टुगेदर, या यू हैविंग द फियर्स अपनी लव लाइफ को लेकर, तो उन चीज़ों से डिटर्मिन होगा आप लोगों का फ्यूचर। लेकिन मेजॉरिटी लोग मुझे लग रहा है कि ऑन द राइट ट्रैक रहेंगे, और बहुत कम होगा आप में से जो लोग स्ट्रगल करेंगे टू बी ऑन द राइट पाथ। अंडरनीथ द नेक हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अंडरनीथ दैट वी डू हैव क्वीन ऑफ कप्स, अंडरनीथ दैट वी डू हैव 6 ऑफ वांड्स। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में ब्लेसिंग आने वाली है, बट कोशिश करो कि अपने माइंड को जो है क्लियर रखो फ्रॉम डाउट्स, फियर्स और एंग्जाइटी और लोगों की फजूल बातें। सो लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए आने वाले कुछ दिनों के लिए। क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फोकस में रखनी चाहिए। हाँ, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ट्राई करो कि आप अपने आप को फॉरगिव एंड फॉरगेट करो। जो आप पास्ट में थे वो आप अब नहीं हो, यू हैव ग्रोन अप। सेम आपका पर्सन, अगर आप किसी पर्सन से स्पेसिफिक वन से डील कर रहे हो तो फॉरगेट एंड फॉरगिव देयर पास्ट एंड ट्राई टू लर्न जो आप दोनों का लेसन रहा एक दूसरे के साथ, और रिलीज करो कोई भी चीज़ ऐसी जो कि पास्ट से आपने अभी तक अपने दिल में बिठा के रखी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको रोक रही है फ्रॉम मूविंग ऑन टू अबंडेंट फ्यूचर। सो कोशिश करो कि आप अगर लव फील करना चाहते हो तो यू हैव टू लर्न एंड हील फ्रॉम द पास्ट फर्स्ट, तभी आपको प्यार फील हो सकेगा। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे आपको फियर्स और डाउट्स और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन आने वाले टाइम के अंदर, ये जो कुछ दिन की टाइम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो आप जब अपने आप को प्रायोरिटाइज करोगे और आप अपने आप को कॉन्फिडेंट करोगे अपने आप को लेकर, अपनी लुक्स को लेकर, अपने जो आप ऑफर कर रहे हो रिलेशनशिप में उसको लेकर, तो आपकी लव लाइफ में आसानियाँ आएंगी और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, चाहे आप सिंगल हो या फिर विद अ रिलेशनशिप, इन अ रिलेशनशिप विद अ पर्सन हो। आपको कहीं ना कहीं अगर फील हो रहा है कि आपका पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहा, तो क्या आप अपने आप को वैल्यू कर रहे हो? क्या आप टॉक्सिक कनेक्शन में हो? क्या आप हैप्पी कनेक्शन में हो लेकिन आपके फियर्स आपको रोक रहे हैं ये सोचते हुए कि क्या आपकी लव लाइफ में आपका पर्सन आपको कभी कमिट करेगा या नहीं? तो अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपका फियर कहीं ना कहीं आपको हमेशा ब्लॉक करता है। अगर आपका फेथ होगा, अगर आपकी वैल्यू खुद को लेकर ज़्यादा होगी, तो आप कभी भी अपने फियर को, आपकी लव लाइफ को ब्लॉक करने नहीं दोगे, ना ही दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस आपको ब्लॉक कर सकेगा। सो यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हील करना पास्ट रिलेशनशिप से, पास्ट लोगों से, सेम पर्सन से भी, मे बी जो आपका पास्ट रहा है विद इन द सेम कनेक्शन, उससे भी हील करना बहुत ज़रूरी है। एज यू डू दैट, एंगेजमेंट विल बी हैपनिंग, योर लव लाइफ विल बी असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, एंगेजमेंट, शादी, कुछ भी पॉजिटिव जो है वो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में आप ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे अगर आप ये 3 स्टेप्स कर लेते हो। फॉरगिव एंड फॉरगेट, लर्न, हील, love yourself first, and then comes the engagement. So yeah, color cards रह गए हैं, let's take some color cards. कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा और कलर के साथ क्या मैसेज है आपके लिए आने वाले दिनों में? वाओ, एमरल्ड, काम योर माइंड, बॉडी एंड सोल। नंबर 30, एमरल्ड कलर आपके लिए लकी रहेगा। अगर आप जेम्स एंड स्टोन्स पहनते हो तो आप एमरल्ड जो है वो पहन सकते हो। इट ऑलवेज अट्रैक्ट्स यू अबंडेंस एज वेल। चाहे आप किसी भी फिंगर में पहनो, वो आपको हेल्प करेगा टू बी द एम्प्रेस या एम्पर वाली एनर्जी में आने के लिए। सो वो कलर आप पहन सकते हो। इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू काम योर बॉडी, माइंड एंड सोल। उससे क्या होता है, जब आप काम होते हो फ्रॉम विद इन, तो आप मैग्नेट बनते हो टू ऑल दैट यू डिज़ायर। तो इसीलिए वो चीज़ें आपके लिए अट्रैक्ट करना बहुत ईजी हो जाएंगी जो आप डिज़ायर करते हो। सो या दैट्स प्रीटी मच इट कमिंग अप फॉर यू इस रीडिंग के लिए। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो,
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।